the live to media. Let's have a look. Appreciates and salutes their human services for the country. आज शाह जी और हर्षवर्धन जी आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आज ये जो वैद्यकीय परिवार के प्रतिनिधि है उनके साथ स्वास्थ्य परिवार के सभी प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। देश भर के अनेक लोगों से बातचीत हुई और उसमें आश्वस्त किया गया कि आपका ध्यान सरकार रखेगी और आप पर कोई हिंसा या कोई अपमान का प्रसंग नहीं आएगा, कोई हैरेसमेंट नहीं होगा। और इसलिए अभी केंद्रीय कानून भी है, एनएसए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, फिर भी ये अध्यादेश लाने का फैसला किया। एंड टुडे, एज यू नो, फॉर लास्ट 3 months, government is super active on the front of providing best services, and already all the health fraternity has been provided with 50 lakh rupees insurance per head. The difficulties in Ayushman treatment in unimpaneled hospital, government will incur expenditure in form of subsidy is 22,186 crores. So that's another decision. And phosphatic. There will be. The subsidy, which is a regular scheme, this year it will be more than last year, and 22,000 crore, 22,186 crores will be. How much is the increase, sir? Increase is nearly 5 to 7%. And more importantly, this is, as you know, there were post facto sanction of 15,000 crore package, a special package for fighting COVID, and promulgation of Indian Medical Council, Central Council, and Homeopathic Central Council ordinances. So these are the issues today. Thank you very much. What about economic package? Thank you, sir. Economic package, as and when designed, will come to you separately. So we can take some questions, if any. Otherwise, okay, Prashant, 35. 35. 2 सवाल है सर। पहला सवाल ये कि एक तो कैबिनेट से नहीं जुड़ा है सर, चाइनीज किट्स की में बड़ी खामी पाई गई है। क्या आप लोग को लगता है कि जो किट्स आई थी वो ठीक नहीं थी और इसलिए उसमें इतनी खामियां पाई गई हैं? कई स्टेट्स में उस पर उसकी जांच भी रोक दी गई। दूसरा सवाल जो ये सर डॉक्टरों के लिए आया है सर, क्या ये हमेशा के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी मेजर है केवल कोरोना के समय के लिए, या हमेशा के लिए उन पर जब भी हमला होगा तो ये कानून रहेगा? नहीं, पहले तो ये बात है कि ये अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। और दूसरा है, जहां तक आईसीएमआर ने बताया है कि ऐसा नहीं कि जो किट्स आए हैं उसका काम ही केवल इतना है, उसका काम ही इतना है। ICMR has prepared the protocol for using rapid antibody test to all states. सभी राज्यों को ICMR ने कैसे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करें यह बताया है। यह टेस्ट नहीं है, टेस्ट कोविड है कि नहीं यह तय करने वाली टेस्ट अलग है। वो RT-PCR बोलते हैं उसको, RT-PCR।
is the test to decide whether somebody is having corona infection or not. That is different. वो अलग है. और ये जो एंटीबॉडी, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सर्वाइलेंस का टूल है एक तरह से. एक हथियार है, लोगों की पहले ही एक बार शिनाख्त हो जाए, और दुनिया भर में ऐसा ही उसका उपयोग होता है. और ये देखते हैं कि किसी के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं क्या, ये देखते हैं. ये उसका एक लिमिटेड काम है. तो यही लोगों को लगा कि एक खेप में कोई गड़बड़ हुआ या ऐसा मुद्दा नहीं है. ये मुद्दा एंटीबॉडी टेस्ट का उद्देश्य अलग है, वो कोविड तय करने का टेस्ट नहीं है. Mr. Ravinder Kumar. Please use जो mic. जमाने के जो कानून था 1897 उसमें जो बदलाव किया गया अध्यादेश द्वारा, क्या उस कानून में डॉक्टरों या नर्सों के ऊपर पहले किसी तरह के हमले में कोई सजा का प्रावधान था या नया एक प्रावधान है, पहली बार लाया गया? गुड क्वेश्चन. तो अध्यादेश आने के बाद आपको भी पता चलेगा. Okay. ये 261. सर, जो आपने बताया आईसीएमआर वाला, उसी से जुड़ा हुआ है कि आईसीएमआर ने रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी थी, तो अभी स्टेटस क्या है? कि अभी क्या जांच के लिए बोल दिया है कि अभी रोक बरकरार है? हाँ, अच्छा होगा. एक नई व्यवस्था के तहत आज दोपहर 4 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री का नहीं है. वही तो मैं बता रहा हूं. वही मैं बता रहा हूं कि आज नहीं है. अब व्यवस्था ऐसी होगी कि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, और बुधवार को कैबिनेट का ब्रीफिंग होगा, और शनिवार रविवार को प्रेस रिलीज आएंगे ही. तो आज भी आईसीएमआर का प्रेस रिलीज है, आपको मिलेगा. Sir. 110. प्रकाश जी, मैं मनीष झा हूं टीवी 9 से. जी. चूंकि कैबिनेट ने आज हेल्थ को लेकर ही फैसला दिया, तो क्या इस बात पे भी चर्चा हुई? बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लगातार पेशेंट कह रहे हैं कि हमें सर्जरी करानी है, हम करा नहीं पा रहे हैं. अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कंफ्यूजन है. कोई कह रहा है कि कोविड टेस्ट अनिवार्य नहीं है, कोई कह रहा है कोविड टेस्ट हो सकता है, एम्स की भी ओपीडी बंद है. ऐसा है, एक महामारी जब आती है, पूरे विश्व में अनेक देशों में क्या स्थिति बनी है वो हम देख रहे हैं. भारत की स्थिति तुलना में ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो 0 होने तक का है, और इसलिए शुरू में लोगों को कंफ्यूजन हुए, लेकिन रोज 24 आवर्स काम चलता है इस सरकार में. और इसलिए कैबिनेट सेक्रेटरी की सभी चीफ सेक्रेटरीज के साथ रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और उसमें उनको जो भी किसी की दिक्कत होगी या कोई सवाल भी होंगे, उनके सारे उत्तर मिलते हैं. तो अभी मुझे लगता है कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है. 55. सर, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से. जी. चीन ने कहा है कि वो भारत की जो भी शिकायतें रहेंगी उसको देखेगा. चीनी दूतावास का बयान है उनकी प्रवक्ता की तरफ से. क्या चीनी दूतावास के प्रवक्ता का बयान है, क्या भारत की तरफ से जिन किट्स में समस्याएं आई हैं उसको लेकर चीन से संपर्क किया गया है दूतावास के माध्यम से? ऐसा है, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो कल के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर मिलेगा, या विदेश मंत्रालय उसके बारे में बता सकता है. मैं अपने आज जो आईसीएमआर का प्रेस स्टेटमेंट है, रिलीज है, जो आपको देना है, उसके बारे में मैंने बताया. Mr. Sunil Prabhu. सुनील. Sir, just Ji. you know about, because government employees, you all have already taken a pay cut of 30%. We were told that a proposal was given. Is it being kept under wrap, or is it been cleared in the cabinet for the 4% withhold of the DNS allowance? And is this only, the areas will be paid later when India improves its financial position, or what is the decision on that? हम जो निर्णय लेते हैं, जो बताते हैं, और निर्णय जैसे जैसे होते जाएंगे बताते जाएंगे. Ashok, ANI. सर, अभी ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि हवाई यात्राएं की शुरुआत कब से होगी, और अगर हो रही है तो इसको लेकर क्या घोषणा और क्या तैयारियां हैं? कोई बेल आउट पैकेज की भी
चर्चा चल रही है क्या इस लॉकडाउन के बाद? ऐसा है, अभी हवाई यात्रा कब शुरू होगी इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। हाँ, अभी नहीं हो रहा है, तो बाद में कब होगा इसकी ऐलान समय पर होगा। Thank you, friends. Thank you very much.